श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता अथर्व एकोनचत्वारिंशोऽध्याय शिवरात्रि व्रत के उद्यापन विधि का वर्णन। ऋषय ऊचुः उद्यापन विधि ब्रूहि शिवरात्रि व्रतस्य च यत् कृत्वा शंकरः साक्षात् प्रसन्नो भवति ध्रुवम्। ऋषिगण बोले, हे सुत, अब आप शिवरात्रि व्रत के उद्यापन का विधान कहिए, जिसके करने से साक्षात शंकर जी निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं। सूतवाच श्रूयतामृषयो भक्त्या तदुद्यापनमादरात् यस्यानुष्ठानतः पूर्णं गतं भवति तद्ध्रुवम्। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोग उसके उद्यापन को भक्तिपूर्वक सुने, जिसके करने से निश्चित रूप से शिवरात्रि व्रत पूर्ण हो जाता है। चतुर्दशाब्दं कर्तव्यं शिवरात्रि व्रतं शुभम् एक भक्तं त्रयोदश्यां चतुर्दश्यां कोखणम्। इस शुभ शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान 14 वर्षों तक करना चाहिए। त्रयोदशी को एक बार भोजन कर चतुर्दशी को उपवास करना चाहिए। शिवरात्रि दिने प्राप्ते नित्यं सम्पाद्य वैविध्यं शिवालयं ततो गत्वा पूजां कृत्वा यथाविधि ततश्च कारयेत् दिव्यं मण्डलं यत्र यत्नतः गौरी तिलक नाम्ना वै प्रसिद्धं भुवनत्रये। शिवरात्रि का दिन आने पर नित्य क्रिया कर शिवालय में जाकर विधि पूर्वक पूजन करने के अनंतर वहां प्रयत्न पूर्वक देव मंडल का निर्माण कराना चाहिए, जो लोक में गौरी तिलक के नाम से प्रसिद्ध है। तन्मध्ये लेखये दिव्यं लिंगतो भद्रमंडलम् अथवा सर्वतो भद्रं मंडपान्तः प्रकल्पयेत्। कुंभास्तत्र प्रकर्तव्याः प्राजापत्य विसंगया सवस्त्राः सफलास्तत्र दक्षिणा सहिताः शुभाः मण्डलस्य च पार्श्वे वै स्थापनीयाः प्रयत्नतः मध्ये चैकस्य संस्थाप्यः सौवर्णो वा पुरोघटः। उसके बीच में लिंग तो भद्र मंडल बनाना चाहिए अथवा मंडप के अंदर सर्वतो भद्र मंडल का निर्माण करना चाहिए। वहां पर वस्त्र फल एवं दक्षिणा सहित प्रजापत्य संज्ञक शुभ कलशों को स्थापित करे और उन्हें मंडल के पास में प्रयत्न पूर्वक स्थापित करके उसके मध्य में स्वर्ण का एक अन्य घट भी स्थापित करे। तत्रोमा सहितां शंभुर्मूर्तिं निर्माय हाटकिं फलेन वा तदर्थेन यथाशक्त्याथवा व्रते निधाय वामभागे तो शिवमूर्तिं तन्नृतः मदीयां दक्षिणे भागे कृत्वा रात्रौ प्रपूजयेत्। उस पर एक पल या आधे पल की अथवा अपने सामर्थ्य के अनुसार पार्वती सहित शिव की स्वर्णमय मूर्ति बनाकर बड़ी सावधानी के साथ बाईं ओर पार्वती की प्रतिमा रखकर एवं दाहिनी ओर शिव की प्रतिमा रखकर व्रती रात्रि में पूजन करे। आचार्यं वरीये तत्र चर्विग्भिः सहितं शुचिं अनुज्ञातश्च तैर्भक्त्या शिवपूजां समाचरेत्। रात्रौ जागरणं कुर्यात् पूजां यामोद्भवां चरन् रात्रिमाक्रमयेत् सर्वां गीतनृत्यादिनावृत्ति। पवित्र आचरण करने वाले ऋत्विजों सहित आचार्य का वर्ण करे और उनकी आज्ञा लेकर भक्ति पूर्वक शिवार्चन प्रारंभ करे। व्रती को चाहिए कि रात्रि में जागरण करे और प्रत्येक प्रहर की पूजा करते हुए गीत नृत्य आदि के साथ सारी रात व्यतीत करे। एवं संपूज्य विधिवत संतोष्य प्रातरेव च पुनः पूजां ततः कृत्वा होमं कुर्यात् तथा विधि यथाशक्ति विधानं च प्राजापत्यं समाचरेत् ब्राह्मणान् भोजयेत् प्रीत्या दद्याद्यानानि भक्तितः। इस प्रकार विधिवत पूजन कर शिव को संतुष्ट करके पुनः प्रातः काल होने पर पूजन कर यथा विधि हवन करे। यथाशक्ति प्राजापत्य व्रत का विधान करे, प्रेम पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए और भक्ति पूर्वक दान दे। ऋत्विजस्य सपत्नीकान् वस्त्रालंकार भूषणैः अलंकृत्य विधानेन दद्यादानं पृथक् पृथक् गां संवत्सां विधानेन यथोपस्कर संयुताम् उत्वाचार्याय वै दद्याच्छिभो मे प्रियतामिति। उसके बाद सपत्नी ऋत्विजों को वस्त्र अलंकार एवं आभूषणों से विधान पूर्वक अलंकृत कर अलग अलग दान देना चाहिए।
शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। ऐसा कहकर आचार्य को विधि विधान के अनुसार बछड़े सहित सभी सामग्रियों से संयुक्त धेनु प्रदान करे। तथा सकुंभां तन्मूर्तिं सवस्त्रां रखभेस्थितां सर्वालंकार सहितामाचार्याय निवेदयेत्। उसके अनंतर कलश, वस्त्र तथा सभी आभूषणों सहित वृषभ पर स्थित उस मूर्ति को आचार्य को प्रदान करे। ततः संप्रार्थये देवं महेशानं महाप्रभुं कृताञ्जलिर्नतस्कन्धः सुप्रीत्या गद्गदाक्षरः। देवदेव महादेव शरणागत वत्सल व्रतेनानेन देवेश कृपां कुरु ममोपरि। मया भक्त्यनुसारेण व्रतमेतत्कृतं शिव न्यूनं सम्पूर्णतां यातु प्रसादात् तव शङ्कर। ज्ञानाद्यप पूजादिकं मया कृतं तदस्तु कृपया सफलं तव शंकर। उसके बाद हाथ जोड़कर सिर झुकाकर अत्यंत प्रेम पूर्वक गदगद वाणी से महाप्रभु महेश्वर से प्रार्थना करें, हे देव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, हे देवेश, इस व्रत से संतुष्ट हो आप मेरे ऊपर कृपा करें। हे शिव, मैंने भक्ति के अनुसार यह व्रत किया है। हे शंकर, इसमें जो न्यूनता रह गई हो वह आपकी कृपा से संपूर्णता को प्राप्त हो। हे शंकर, मैंने ज्ञान अथवा अज्ञान से जो कुछ जप पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। एवं पुष्पांजलिं दत्त्वा शिवाय परमात्मने नमस्कारं तथा कुर्यात् प्रार्थनां पुनरेव च। इस प्रकार परमात्मा शिव को पुष्पांजलि समर्पित कर नमस्कार करे एवं पुनः प्रार्थना करे। एवं व्रतं कृतं येन न्यूनं तस्य न विद्यते मनोभीष्टां ततः सिद्धिं लभते नात्र संशयः। हे ऋषियों, इस प्रकार जिसने इस व्रत को किया है उसे कोई कमी नहीं रहती है और वह मनोभिलषित सिद्धि प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्यां कोटिरुद्र संहितायां शिवरात्रि व्रतोद्यापनं नाम 39 अध्यायः।